गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपने कल सुदामा चरित जो पढ़ाया था मैंने, वो आपको ने पढ़ा होगा। उसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो अब हम पढ़ेंगे। शेष जो भाग रहता है देखेंगे। हमारा चौथा पैरा है, सवैया छंद इसमें है चौथे पैरे का, उसको देखेंगे। आगे चना गुरु माता दिए तैलाए, आगे चना गुरु माता दिए तैलाए, तुम चाबी हमें नाही दीने। जब सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे। वन में लकड़ी काटने के लिए गए थे तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे कि अगर भूख लगे तो आप इनको खा लेना। वो चने सुदामा के पास थे। श्री कृष्ण उनसे अलग चले जाते हैं। सुदामा को भूख लग जाती है। सुदामा उस पोटली में से चने निकालकर अकेले ही खाने लग जाता है। खाने क्या लग जाता है? उन चनों को जो गुरु माता ने दिए थे उनको अकेले ही सुदामा खा जाता है। तो श्री कृष्ण अब जब सुदामा उससे मिलने के लिए आए हैं, कल हमने जो किया था कि भाभी ने जो पोटली मुझे दी है उसे आप अपनी कोख में छिपा रहे हो, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इसको छिपा रहे हो, ये आदत तुम्हारी पुरानी है। जो गुरु माता ने भी एक बार गुरुकुल में जो हमें चने दिए थे वो भी तू अकेले ही खा गया था, मुझे खाने के लिए एक दाना भी तूने नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, समय चोरी की बान में हो जो परवीन। श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम श्री कृष्ण, श्याम मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की ये जो तुम्हारी आदत है ये पुरानी है, तुम चोरी करने में निपुण हो। परवीन होना, निपुण होना, कुशल होना। तुम चोरी करने की आदत, जो तुम्हारी बान आदत, जो तुम्हारी चोरी की आदत है उसमें ये पुरानी है। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भी ने। श्री कृष्ण कहते हैं कि पोटरी काख में तुमने बगल में जो पोटली छुपाई हुई है तुम वो मुझे क्यों नहीं दे देते, उसको खोल क्यों नहीं दे देते, जिसके अंदर अमृत में भीजे हुए क्या है? चावल हैं। अमृत से, अमृत रस में भीजे हुए चावल हैं। सुधा रस क्या होता है? अमृत रस। अमृत रस में भीजे हुए चावल हैं, भीगे हुए चावल हैं। पाछली बाली अजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल कीने। कहते कि जो पिछली बार की तरह तुम अभी जो भाभी ने मेरे लिए तंदूल भेजे हैं, जो मेरे लिए चावल भेजे हैं, तुम उसको मुझे नहीं दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि उसको मैं ही खा लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सुदामा स्वयं खाने के लिए उन तंदूल को, उन चावलों को श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे, बल्कि श्री कृष्ण के उस राजमहल को देखकर, उन ठाट बाट को देखकर सुदामा को जो उपहार के रूप में दिए गए चावल थे, जो तंदूल थे, जो तंदूल उसने दिए थे पत्नी ने, उसको निकालते हुए सुदामा को लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी कि मैं इसको ये क्या दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, उन्होंने स्वयं ही उनसे मांग लिए। दोहा छंद है, इसमें स्वर पद मैत्री का प्रयोग किया गया है। स्वर पद मैत्री का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। आगे देखेंगे। वह पुलकानी वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहते कि वह पुलकानी वह उठी मिलनी, श्री कृष्ण की वो पुलकानी, वो रोमांचित दृश्य, एकदम से रोमांच हो जाना, हैरान, मतलब रोमांच मीन्स अपने में पुलकानी हर्ष के साथ, बड़े रोमांच से होकर जब सुदामा आए थे, बड़े रोमांच से होकर, खुश होकर। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सुदामा की श्री कृष्ण विदाई कर देते हैं, और विदाई के समय जब वो चले जाते हैं तो रास्ते में सुदामा के मन में जो विचार आते हैं श्री कृष्ण के प्रति, उनके बारे में बताया गया है। कहते हैं वह पुलकानी, श्री कृष्ण का इस प्रकार से रोमांचित होकर उठकर मिलना
और आदर से बातें करना, वह पटवनी गोपाल की। इस प्रकार से वो उसको देखकर, उसकी पटवनी को देखकर, उसके आदर भाव को देखकर श्री कृष्ण के कछु न जानी जात, तो वो कुछ भी जान नहीं पड़ता है कि कितने आदर भाव से वो मेरे से मिले थे, कितने अच्छे से उन्होंने बातें की थी। ये सब देखकर तो ये समझ नहीं आता कि मेरी विदाई के समय श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, क्या किया था, क्या मन में आया था उसके, क्या मन में आया था कि श्री कृष्ण ने इतना राजपाट सब कुछ होते हुए विदाई के समय कि मेरी पत्नी बार बार कह रही थी कि तुम श्री कृष्ण के पास चले जाओ चले जाओ, तो जब इतने आदर भाव से सब कुछ आदर सत्कार किया था विदाई के समय, तो श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया। ये मेरी समझ में नहीं आता। क्यों कि सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति ये भाव आ गया था कि इतना सब कुछ होते हुए भी और मैं निर्धन होते हुए भी अपने मित्र को उसने कुछ नहीं दिया। ऐसे भाव सुदामा के मन में आ गए थे। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही का काज, कहा भयो जो अब भयो हरि की राज समाज। कहते हैं कि वो श्री कृष्ण क्या देगा जो इतने राजपाट में समाज के अंदर रहता है, ठाट बाट से, वो किसी को देने के लिए नहीं है, देने की तो उसकी आदत ही नहीं है। वो क्या देगा, कहो भैया कि वो अब क्या देगा हमें। श्री कृष्ण जो इतने राजपाट में ठाट से समाज के अंदर रह रहा है, वो क्या देगा, क्या है उसकी तो आदत थी। क्या आदत थी, घर घर जाकर दही के लिए हाथ पसारना, घर घर जाकर दही के लिए हाथ पसारने की उसकी तो आदत थी। घर घर जाकर दही मांगता था, तो सो वो मुझे आज क्या देगा। हो आवत नाही हो तू वाही पठो ठेली, अब एहली समझायु के वह बहुधन दियो सकाल। सुदामा कहते हैं कि मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, मैं नहीं जा रहा, लेकिन वाही पठायो ठाल, उसी ने मुझे भेज दिया। अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि मैं तो आने के लिए पहले ही मना कर रहा था, लेकिन उसने ही मुझे भेज दिया। अब कयो समझाए, अब मैं उसको जाकर बताऊंगा, उसको अब जाकर समझाऊंगा कि श्री कृष्ण ने इतना धन दिया है, अब उसको संभाल कर रखियो, उस धन को संभाल ले अच्छे से जो श्री कृष्ण ने मुझे दिया है। सुदामा के मन में इस प्रकार के विचार रास्ते में चलते हुए कृष्ण के प्रति आते हैं। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जात जानी में अनुप्रास अलंकार है, राज समाज में समास का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, दोहा दो दो लाइन के होते हैं, दोहे, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वैसे ही राज समाज बने राजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसे ही राज समाज बने राजबाजी गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। सुदामा अपनी सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं। अपनी नगरी में जब पहुंचते हैं तो वहाँ के राज समाज को देखकर, वहाँ के ठाटों को देखकर, महलों को देखकर हैरान हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। हाथी गज, हाथी बाजी घोड़े, हाथी घोड़ों की भीड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाता है। क्या भ्रम पड़ जाता है, कह दो परो कहूँ मार्ग भूली के फेरी, क्या मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा सोचते हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं भूलकर मैं दोबारा से द्वारिका में तो नहीं आ गया। जब सुदामा अपने गांव में आकर देखते हैं कि उसके गांव के हालात ही बदल जाते हैं, पूरा गांव ही बदल जाता है, तो वो हैरान हो जाता है कि कहीं मैं वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया, उसको भ्रम होता है। बोन विलोकिबे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मजाया, पूछत पांडे फिरे सब सो पर जोपरी को काहू खोज न पाया। भोन विलोकिबे को, इस प्रकार के महलों को देखकर, घर को देखकर उसका मन ललचा जाता है और उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है कि ऐसा मेरा भी गांव हो, मेरा भी घर ऐसा ही हो।
वो अपने इस वन को देखकर, अपने इस घर को देखकर हैरान हो जाता है। और इन महलों के बीच में पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी का काहू खोज न पायो। इन महलों को देखकर सुदामा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो पांडे कौन होते हैं? पंडित। वो पंडित कौन? सुदामा फिर लोगों से पूछता है, वहाँ के लोगों से, कि उसकी झोपड़ी कहाँ पर है, लेकिन वो झोपड़ी को खोज नहीं पाता है, अपने घर को भी पहचान नहीं पाता है। सुदामा भ्रम में पड़ जाता है कि मेरा गांव ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें दोहा छंद है और श्री सुदामा के जो गांव का वर्णन किया गया, उसको देखकर उसके मन की दशा का वर्णन किया गया है कि भ्रम में पड़ जाता है, वो अपने ही गांव को पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट देखेंगे। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ तो वो सुदामा की टूटी सी छान होती थी, टूटी सी झोपड़ी होती थी। टूटी छान बोलते हैं झोपड़ी को। कहाँ तो सुदामा की वो टूटी सी झोपड़ी होती थी, कहाँ अब ये सोने के महलों में रह रहा है, सोने के महल शोभा दे रहे हैं। किस वजह से हुआ था? ये श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। कै पग में पन्ही नहती, कह ले गजराजू ठाने महावत। कहते कहाँ तो उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं होती थी, और कहाँ अब वो महावत हाथी लिए उसके पास खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। कहाँ तो कठोर भूमि के ऊपर लेटकर रात काटता था सुदामा, अब उसे कोमल सेजों के ऊपर भी नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कोदी सवा, प्रभु के प्रताप के दाख न भावत। कहते कि कहाँ तो सुदामा को सवा का भोजन, निम्न कोटि का कोदा होता है, एक निम्न कोटि का अनाज, सबसे लो लेवल का। जैसे कि हम अब गेहूं की क्वालिटी के बारे में ही बात करें, ऐसे ही अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूं की निम्न कोटि का सबसे नीचे दर्जे का जो अनाज होता था, कहाँ तो सुदामा को वो भी नसीब नहीं होता था। और कहाँ अब सुदामा को दाग छुहारे भी अच्छे नहीं लगते, वो भी नहीं भाती हैं। तो इसमें कृष्ण और सुदामा के मिलन के बारे में बताया गया है, कैसी सुदामा की स्थिति थी, कैसे उसके गांव की स्थिति थी। फिर एक बार सुदामा को अपने मित्र पर भ्रम हो जाता है। उस भ्रम के बीच वो सोचते हैं कि मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की। ऐसा सोचना भी मुमकिन है, ज़रूरतमंद चाहता है कि मेरी सहायता की जाए। फिर उसकी तो पत्नी ने भेजा ही इसलिए था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, लेकिन बिना बताए ही श्री कृष्ण ने उसकी इतनी सहायता कर दी थी कि सब कुछ काया पलट हो गया। इसको पढ़ना है बच्चों आपने, और कल इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।